आशीर्वाद के विरोध में कोई कार्य कभी नहीं किया। एक चिंतन दे रहा हूं सत्संग की दृष्टि से। वो कभी संतों के निर्णय के विरोध में नहीं गया। वो जब जब कोई कार्य करता है तो संतों के समर्थन में करता है। और ईमानदारी ये है, उस सत्ता से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्तित्व है वो तोड़ने वाले के विरोध में नहीं है। क्यों? क्योंकि तोड़ने वाले के समर्थन में संत। और वो कहते हैं, ध्यान देना, एक अर्धाली में प्रयोग कर दूंगा और विस्तारवाद भी नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि सातव समय मुहिम में जग देखा, लेकिन मोते अधिक संत करी लेखा। अरे बात, देवगुरु बृहस्पति के सामने जब बात रखी गई तो उन्होंने सुरेश से कहा कि सुनो सुरेश, रघुनाथ सुभाऊ और निज अपराध रिसाहिन काहू। लेकिन जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो। आपने कहा क्या तुम तोड़ने वाले के समर्थन में हो, तो क्या तुम्हारा भैया भी तोड़ने वाले के समर्थन में है? हाँ, भैया भी समर्थन में है। अगर समर्थन में न होते तो ये न कहते नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हुई है केहू एक दास। जब कोई समर्थन में होता है तो परिचय दास का, सेवक का, स्वामी का ही होता है। और जब विरोध में होता है तो परिचय शत्रुता का होता है। एक व्यक्ति के समर्थन में था और परीक्षा लेने गया। जब परीक्षा हो गई तो उसने परिचय दिया, नाथ शैल पर कपिपति रहाही। सो है कौन? दास तव आहाई। दास ये समर्थन का भाव है और सत्य ये विरोध का भाव। यही विधि होय नाथ हित मोरा तो करऊ सुबेगी दास में पूरा। आप कह तो रहे हो कि मैं समर्थन में हूं। समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं, साथ में रहते हैं, समर्थन में कहते हैं, लेकिन अंदर कुछ और होता है। तो आप हमें नारियल नहीं, आप तो हमें बेर की तरीके प्रतीत हो रहे हो। ऊपर से कुछ सुधार करो और नहीं धनुष को संभालेंगे। सुनो महाराज दिखाई न पड़ोगे, लक्ष्मण सभा से भाग जाओगे। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम मुनि ये धनुष संभालेंगे। अब नहीं रुक रहा है, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में। जब ये कहते हो कि समर्थन में, तब मैंने बेर का ये कहा कि आप तो ऐसे लग रहे बेर की तरह। मैंने कहा नारियल अंदर से कठोर होता है, नहीं होता, बाहर से कठोर होता है, अंदर मुलायम होता है। और हम बाहर से कैसे हैं? अतिरिस बोले बचन कठोरा, बाहर से कठोर है, अंदर से। और अंदर से व्यक्ति जो बाहर कठोर होता है वो अंदर मुलायम होता है। और आपने कहा कि बेर की तरह लग रहे हो, तो ये बेर की तरह तुम्हें कैसे लग रही है? बेर बाहर मुलायम होता है और अंदर कठोर होता है। आपने कहा कि मेरा भाई राम भी तोड़ने वाले के समर्थन में है। राम ने परशुराम से नाथ कहा है, राम ने परशुराम से नाथ कहा है। क्या अन्य किसी और से नाथ कहा है? और जब अन्य किसी और से नाथ नहीं कहा है, और मेरा विश्वास कहता है कि ये नाथ शब्द का संबोधन पूरे सावधान रहना, सावधान है, क्योंकि सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, सहस्र बाहु को मारने वाला है परशुराम। हमें सावधान
सावधान रहो तुम, समझ जाओ। बढ़ती तेरी सीना चोरी, क्षण भर में धूल मिला दूंगा, अहमान मिटा दूंगा, सारी शेखी का मजा चखा दूंगा। अरे बचड़े छड़े छुलबुले छोने, तू तुलसन का खाता है, सोना नहीं उठार का रागों की रागनी गाता है। परशुराम जी का अंतिम बिंदु आ गया, थोड़ा छू लिया जाए। देखो फिर हमारे भैया ने, हमने कुछ नहीं बोला है, नाथ आपको कहा हमने और कुछ- आपने हमसे पूछा क्या पूछे नहीं। मेरे मुझको छोड़कर किसी को नाथ कहा? मैं कहता हूं कहा। ध्यान देना, अब एक बिंदु के लिए भी छोड़ रहा हूं। कहा, अब जरा आप बताओ किसको कहा? इतना क्या? नाथ लखनपुर, बहुत बढ़िया कहा, नाथ लखनपुर। अब बात पूरी हो गई। समझ क्या कहने थे? जितनी बार नहीं तो जितनी बार राम परशुराम से नाथ कहें, उतनी बार किसी ने कहा हो तो एक प्रमाण दे। अभी तक तो एक है। अरे अभी चल, अभी तक अभी तक चर्चा हो रही। अरे ये तो प्रश्न तुमने पीछे का क्यों दागा हमसे? एक है बात। अरे तो दागा आपने पीछे का दागा है ना। अरे भाई पीछे और पीछे और हम तो भूत भविष्य वर्तमान चाहे कुछ भी कहें, सब कहें, हाँ, जबरदस्ती कहें। इसलिए जबरदस्ती समझ कहेंगे। जाओ कहने थे। अम्मा नहीं कह पाओगे। नहीं, बड़ी समस्या। हमारे अम्मा अब देखो, हमारे अम्मा कहे नहीं अब देखो जाता फिर है। और जबरदस्ती कहाँ से लाई? समझ जाओ कहने थे। नहीं तो दांत खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से किसे चले आए मिथिला में, तो नहमान छड़ में मिटाऊंगा सरासन, धनुष बाण से कोप कर लखन का है, शत्रु के सोच की अरे सरिता भाऊंगा, धाकी ना करूं सभा में पुकार के कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन, अरे लाल रोशन लिखाए जो लखन लाल, ललित दो पालों की लाल जुड़ जाएगी और ललित की लाल सा बुझेगी तब लखन लाल, जब लखता को लिखने में लेखनी ले आएगी और लाल लाल लोचन लिखाए जो अपनी बार ललित धार लोहू लुहान हो जाएगी, लच्छी की लच्छी लग जाएगी। हम खाते रघुवंशी मशहूर खाओ, वीरता का परिचय कराऊं मैं, ज्ञान में ने दिया आदेश थे तो तुमको, सरयू में डुबाऊं मैं, समझाऊं छत्र में जिनका था नाश किया उनके, बस कर्ण की शेखी फैलाऊं मैं, एती ना करूं सभा में पुकार के कहूं, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन, अरे लाल लाल कहाऊं मैं। अरे गर्व कर जाते हैं नरेश्वरियों के सोच, गर्व है बालों का धरा में धूल खाता है, होती है रखते रंग में धुंधरा, ये रुंड मुंड सुंड के पहाड़ भी लगाता है, लखन लोग पाल दिखपाल ब्यालंबर बदाल देख कर उड़ाता है और जानता नहीं घर मेरा उठा रही है, लाशों पे लाशों की ढेरी लगाता है। पीलन के पांव कम थे ना पिपील का सो, पीलन के करे का ऊपर सूरज नाम मलिन हो, मृगे मृग एक मृगरा सुबिरे है विपिन के पुत्र हो, धारे ना धनुष मार पृथ्वी आकाश को एक मां तुले हैं, भरसा दिखाओ जो उनको करी बार बार, अरे रघुवंश के छावना का मार रणमा हिले हैं। अरे ब्राह्मण ना होते तो रसातल घूम जाती वेग, ये गिरता चंद्र झूठ गो मंडल सितारा है, दिनकर भी प्रकाश विलीन हो जाता जग, ये कुचल जाता शेष पर जिसने वो धारा है, क्षत्रिय वंश अंधा अबोध हो जाता, लखन बढ़ता पाप भूतल में भारा है, सारे लोग मुख होते विश्व वीरान होता, बड़ी दया करके ब्राह्मणों ने उबारा है। मारा है हमने भी हठानी है, और ये साफ प्रकट कर देंगे कि किस दूध में कितना पानी है। मेरा मन भी भाया है, आज पता चल जाएगा तेरी माँ ने तुझे कितना दूध। तुमने तो अपनी मैया का दूध लजाया है, हमसे कहलवाओ ना पंडित जी, उन्हें तो जिस मैया ने दूध पिलाया उसके तो तुम भयो नहीं, दूसरे की क्या होगे, इसलिए एक परामर्श है हमारा आपसे, उसे स्वीकार करें और परामर्श जिस मैया ने मुझे दूध पिलाया है उसी विधवा माँ को मैंने दोबारा सुहागवती बनाया है, जो आज तक कोई माई का लाल नहीं कर पाया। विधवा को भगवान किसी की माँ विधवा ना हो, और अगर विधवा हो जाए तो किसी लड़के में इतनी सामर्थ्य होना चाहिए जैसे परशुराम ने अपने पिता को जिंदा करके सुहागवती बना दिया। आइए जरा, आइए एक परामर्श से मैं जुड़ता हूँ। मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण हैं, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए
क्षण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है यह बाना है रजपूतों का, ये बाना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। हमने छाती छर डाली है, बिल्कुल सही कहा, हमने छाती छर डाली है, और छत्री दुष्ट जवानों की, जितने दुष्ट छत्री थे उनकी छाती छर डाली है। मुझ पर प्रहार करने वाले, मुझ पर प्रहार करने वाले, कर चिंता अपने प्राणों की। मुझ पर प्रहार करने वाले, कर चिंता अपने प्राणों की। जिसने हमें चुनौती दी, उस पर आया है क्रोध सदा। हम संगीनों का संगीनों से करते हैं प्रतिशोध सदा। हम तत्पर हैं दोहराने को और विजय कथा अभियानों की। हमने छाती छर डाली है छत्री दुष्ट जवानों की। मुश्किल से शांत हुआ करता, जब क्रोध मेरा बढ़ जाता है। हम जीवित नहीं छोड़ते हैं जो मुंह से जहर उगलता है। हम जीवित नहीं छोड़ते हैं जो मुंह से जहर उगलता है। इतिहास कथाएं कहता है मेरे अचूक संधानों की। हमने छाती छर डाली है छत्री वीर जवानों की। चलिए जीवन दर्शन की यात्रा ब्याज जी है हमारा जीवन दर्शन। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा। बाबा करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत। यहाँ सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। आप चलने वाले हैं और भगवान ने जिनको जिनको पैर दिए वो सब चलते हैं, और जिनको पैर नहीं दिए हैं अगर उनके ऊपर भी कृपा एक दिन बरसती है परमात्मा की तो एक दिन वो भी चलते हैं। मुंह होए बाचाल पंग चढ़े गिरबर गहन। जिनको पैर दिए हैं वो सब चलते हैं। आप चलते तो हैं, जीवन भर चलते हैं, लेकिन जहां के लिए चलना चाहिए वहां नहीं चलते हो। बोलते तो हो, सवेरा होता है हम लोग बोलना प्रारंभ कर देते हैं,
और पूरे दिन बोलते रहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि पूरे दिन बोलते रहे, तुम्हारे मुख से अगर एक बार भी राम का नाम न निकला तो आपका बोलना बेकार है। बोले जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुधा गुरु जी है समाना। पूरे दिन बोलते रहे, लेकिन परमात्मा का नाम अगर आपके मुख से न निकला तो आपका जीवन बेकार। और एक बार अगर परमात्मा का नाम निकल गया तो जीवन आपका बेड़ा पार। मेरा कहना है, और क्या कहना है, चलते तो हम हैं, आप भी चलते हैं, लोग भी चलते हैं, लेकिन सबकी चाल और चलने में थोड़ा अंतर है। और मेरी चाल और चलने में कितना अंतर है। बाधाओं से भय न हमें, हम तूफानों सा चलते हैं। बाधाओं से भय न हमें, हम तूफानों सा चलते हैं। गिर पर्वत नदी तरारों में, गिर पर्वत नदी तरारों में, गिर पर्वत नदी तरारों में हम विषम ज्वाल सा चलते हैं। हम विषम ज्वाल सा जलते हैं, हम विषम ज्वाल बन जलते हैं। इन अत्याचारों की आंधी, इन अत्याचारों की आंधी, इन अत्याचारों की आंधी मुझको निःशेष न कर पाई। जो सत्य निरंतर अक्षय है, हम उस संस्कृत के अनुयायी। हम विपदाओं के कंटक वन में, हम विपदाओं के कंटक वन में दीप शिखा सा चलते हैं। और आप हैं भाई कपिल भैया और रमेश, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमती सोई पाकी। धन्य सुभूप, चाहे जितना भी धन आपके पास बना रहे, लेकिन गंगा का स्नान और स्नान के बाद आपने ना दिया दान, मेरे विद्वानों, तो फिर दान वो दान नहीं कहलाता है। ये है क्या? भगवान की कथा ही तो गंगा है। एक वो गंगा है जो वहां बह रही है स्थायी रूप से, और ये एक राम कथा की गंगा है जो आपके हर गांव गांव, नगर नगर, हर क्षेत्र में बह रही है। बोले सकल लोक जग और पावन गंगा, नर्मदा भी गंगा है, मंदाकिनी भी गंगा है, और भागीरथी भी गंगा है, और ये राम कथा की गंगा है। और राम कथा की गंगा में स्नान में डूबे हुए भाई ने 51 रुपए दान दे करके ये सिद्ध कर दिया है कि गंगा का स्नान और महादान। वाह, ये परमात्मा की कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मारग सोई। सोई। मैंने देखा है महाराज। व्यास जी आइए जरा जुड़ते हैं। जिनके पग को पनही न मिले, एक समय वो था कि पग को पनही न मिले, अब तेही को गजराज
चढ़ावत हैं तेही को गजराज, चढ़ावत हैं खाने को जिन्हें दाना न जुड़ो, अब 56 भोग लगावत हैं जिनको जग में को जानत ना, जिनको जग में को जानत ना। अब तीनों लोग जनावत हैं, तुलसी लख दीन पे होत दयालु, सो दीनानाथ कहावत है, सो दीनानाथ कहावत। शंकर दीन दयाल अब, शंकर दीन दयाल अब, यही पर हो कृपाल। दुनिया में शंकर बाबा के बराबर कोई दीन दयालु नहीं है। और कैसे, आइए एक छंद के माध्यम से मैं अपनी बात लक्ष्मण जी की प्रस्तुति से जोड़ रहा हूं। मेरा कहना है और क्या कहना है, भोलेनाथ कृपा जो करें कब हूं, जो करें कब हूं, जो करें कब हूं। भोलेनाथ कृपा जो करें कब हूं, तो ज्ञान सभी हुई जावत है, और शंभु प्रसाद तुलसी का बेटा तुलसी कहलावत है। शंभु प्रसाद तुलसी का बेटा तुलसी कहलावत है। जिनको जग में को जानत ना, हमको जग में को जानत ना, तेही को त्रिलोक जनावत हैं। मेरे शंकर दीन दयालु हैं, वो भोलेनाथ कहावत हैं, वो भोलानाथ कहावत हैं। हमने कहा दीनानाथ और परशुराम जी कहते हैं भोलानाथ। दीनानाथ भोलानाथ, यद्यपि हमारे गुरुदेव कुछ ऐसा कहते हैं, हरि हर एक हैं दोनों, इनको क्यों आमने सामने कर रहे हो? न ये कम है न वो कम है। महाराज वो रहते क्षीर सागर में, ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं हिमालय में। महाराज ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। इन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुराल में रहना कोई बुरी बात नहीं है, उनके लिए रास्ता खोला है मेरे भगवानों ने कि जिनको कहीं ससुराल में रहना पड़ रहा है। लेकिन इन्होंने दक्ष सिर काटा, ससुर का
मान हरने में ससुर का, व्यास जी मुस्कुरा रहे हो, ससुर अभी मान हरने में, ससुर का मान हरने में, न ये कम है ना वो कम है, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। महाराज, जहां ससुर का मान हरते हैं वही दूसरे पक्ष में देखिए, उमा की बात वो माने और रमा की बात ये माने, रमा की बात ये माने। प्रभु, प्रिया की बात रखने में न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है ना वो कम है, इनके चरण से गंगा और उनके शीश पे गंगा, इनके चरण से गंगा है, उनके शीश पे गंगा, गंग सम्मान करने में, गंगा का मान रखने में, न ये कम है ना वो कम है, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। महाराज, ये गंगा का भी सम्मान करते हैं और नारी का भी सम्मान करते हैं। प्रभु, क्यों करते हैं? करते हैं क्यों? तो उत्तर मिला, वो पीते भांग का प्याला और ये पीते प्रेम का प्याला, नशे में दोनों रहते हैं। और प्रेमी जब आपको मिलेगा गंगा के किनारे मिलेगा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। महाराज, नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। या सब चरित विदित संसारा, सारा संसार जानता है और ये भी जानता है, आपके शील को भी जानता है। और व्यास जी, कैसा है इनका शील, जरा आप बताएं। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानो वेद तो संसार। आपके शील को कौन नहीं जानता है? सारा संसार जानता है। क्या जानता है? माता पिता ही और भयरी के गोरे रहा सोच पर माता और पिता के ऋण से आप भली भांति ऋण हो चुके हैं। एक ऋण शेष है, गुरु ऋण। हमें ऐसा लगता है कि वो आपने हमारे माथे काढ़ा है, और यदि हमारे माथे काढ़ा है तो दिन व्यतीत हो गए हैं, ब्याज बढ़ गया है। करना क्या है? अब आनी प्योहरिया बोली, अब आनी ब्योहरिया बोली। बाबा, तोरा देव मैं थैले खोले, तुरत देऊं मैं
सूरत देऊं मैं, महामना श्रद्धे आप व्यवहार को बुलावे, देर न लगाऊंगा, थैली खोल करके उस ऋण से आपको पूर्ण कर दूंगा। मुझे माता और पिता के ऋण से मुक्ति मिली है। हम अपने पिता के 5 बेटे हैं, हम सगे 5 भाई हैं। मेरा नाम आप लोग जानते हैं कि नहीं? मेरा नाम तो दुनिया का हर व्यक्ति जानता होगा, हर क्षेत्र का हर व्यक्ति जानता होगा। बोले परशुराम जी का आगमन हुआ, लेकिन मेरे 4 बड़े भाइयों के नाम मेरा विश्वास कहता है कि शायद आप लोग न जानते होंगे, और जानते भी होंगे तो पूरे लोग न जानते होंगे। हमसे 4 बड़े भाई और हैं। कहो तो उनके नाम बताऊं? बसुमत, बसु, विश्वावसु और बसुसेन, जिन्हें लोग सुसेन वैद्य के नाम से जानते हैं, वो भी हमारे भाई हैं और बड़े भाई हैं। ये मेरे 4 बड़े भाई हैं और 5वें क्रम में हम हैं। एक बार मेरे पिता ने 4 बड़े भाइयों को आदेश दिया कि जाओ अपनी माता का सिर काट डालो, लेकिन मेरे 4 बड़े भाइयों ने पिताजी के आदेश का पालन नहीं किया। मेरे पिता के नेत्रों में आंसू आ गए। आप लोग सोचें, जिस पिता के 5 बेटे हों, 4 बड़े बेटों ने बात न मानी हो, तो उसकी आस छोटे बेटे पर आकर के टिकी। मेरे पिता ने मुझे बुलाया, परशुराम तुम मेरे सबसे छोटे बेटे हो, और सारी दुनिया जानती है कि जो बड़ा बेटा होता है वो पिता को बहुत प्यारा होता है, और जो सबसे छोटा बेटा होता है वो मां को बहुत प्यारा होता है। तुम मेरे छोटे बेटे हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ तुम अपनी मां का सिर काट डालो। मैंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी माता का सिर काट दिया। मेरे पिता ने मुझे हृदय से लगाया, परशुराम मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं, लेकिन जिन भाइयों ने तुम्हारे बात नहीं मानी है हमारी, उनके भी सिर काट डालो। मैंने अपने 4 बड़े भाइयों के सिर अपने पिता के आदेश से काट डाले। मेरे पिता प्रसन्न हो गए। कहा परशुराम मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरे ऊपर, तू जो चाहे वरदान मांग ले, मैं तुझे अपनी ओर से वरदान देना चाहता हूं। मैंने कहा पिताजी अगर आप अपनी ओर से मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो फिर मुझे एक वरदान दे दें कि मेरी मैया और मेरे 4 भैया दोबारा जीवित हो जाएं। मेरे पिताजी ने परमात्मा में ही उन्हें जिंदा कर दिया। धन्य है मेरे पिताजी। एक बात आपको बता दे कि मैंने माता का सिर कहीं अपने मन से काटा होता तो संसार में मुझसे बड़ा दूसरा कोई पापी ना होता, और पिता के आदेश का पालन अगर 4 बड़े भाइयों की तरह मैंने भी ना किया होता तो फिर मेरे पिताजी का क्या होता। पिता के आदेश का पालन करने के कारण मुझे पाप नहीं लगा। माता का सिर काटा, भाइयों के सिर काटे, लेकिन पाप नहीं लगा, और ना मुझे अपयश मिला, बल्कि शास्त्र को कहना पड़ा परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातू लोक सब साखी। परशुराम पितु आज्ञा राखी, और ये राखी शब्द अपने में बोल रहा है कि मानो अन्य लोगों ने आज्ञा नहीं राखी।